नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन जारी की जा रही है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है 2025 और 26 की महीने की यहाँ पर। जी हाँ, आपको बता दें अप्रैल, मई, जून की पेंशन यहाँ पर जुलाई में भी जारी की जा रही है। इसके बाद नई पेंशन राशि शुरू हो रही है और यहाँ पर आज हम आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर आए हैं। आज पेंशन ट्रांसफ़र, जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़, आज भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है आपके 6 ज़िलों में। कौन-कौन से 6 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, कौन से भाग्यशाली, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये पेंशन धारक हैं, जिनका यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया गया है। 56,745 लाभार्थियों के बैंक खातों में की जा रही है पेंशन राशि जारी। जी, देखिए इसके साथ ही आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी को ये खबर और ये अपडेट, ये वीडियो लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आज मैं इस राज्य के साथ-साथ भारत के जितने भी राज्य हैं और उसके साथ जितनी भी पेंशन हैं, उन सभी की सूचना और जानकारी मैं कुछ न कुछ इसमें देने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पर न्यू लिस्ट जारी कर दी गई है। कैसे आप चेक करेंगे? सबसे पहली बात, ये यहाँ पर ये कौन से लाभार्थी हैं, कौन से ये 6 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य हैं, कौन-कौन से वे लाभार्थी हैं जिनको ये पैसा जारी किया गया है। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। आप अपनी पेंशन राशि ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे? कैसे ये सारी चीज़ें देखेंगे? इन सभी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है। और अब रहे यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स, जिन कारण से ये क्रिया शुरू हो रही है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, रुकी हुई प्रारंभ जो पेंशन है वो प्रारंभ। जी हाँ, जिनकी पेंशन राशि 2 साल, 1 साल, 3 साल या इससे पीछे की जितनी भी पेंशन राशि रुकी हुई है, वो कैसे प्रारंभ होगी, कैसे शुरू होगी, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप जानिए। नंबर 2 पॉइंट, आप पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे अपनी सारी पेंशन राशि कब आई थी, कब आई है और आगे कब आएगी, यानी कि पेंडिंग दिखा रहा है या कोई और पॉइंट यहाँ पर दे रहा है, वो भी। इसके साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, इनको नहीं मिलेगी पेंशन। ये बड़ा पॉइंट यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर इस कारण से, कारण यानी कि कारण क्या है? इन कारणों से इनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। अब वे लाभार्थी कौन-कौन से हैं, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप सभी के लिए ये जानना, देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चूँकि हमारी लगातार वीडियो अलग-अलग जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, सरकार से जुड़ी जितनी भी यहाँ पर बातें हैं मीडिया से, सभी की जानकारी यहाँ पर देना आप सभी की सहायता के लिए। जी हाँ, आपको अपडेट करना आज की ब्रेकिंग न्यूज़ 28 जुलाई 2025। देखिए पूरी जानकारी। बात करते हैं पेंशन। यहाँ पर पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी कितनी पेंशन राशि आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, पेंशन एक ऐसी स्कीम है जो कि परिवार में किसी भी तरह का सदस्य है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके खाने के लिए, दवाई के लिए, रहने के लिए, इसके साथ-साथ घर की अन्य जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए या बच्चों को पालने के लिए कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, वो मेहनत मज़दूरी करते हैं, वो तो ये पेंशन राशि ऐसे सभी लाभार्थियों को सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि उनकी जो स्थिति है, वो एक गरीबी रेखा से नीचे ऊपर आ जाए। एक अपने आप को यहाँ पर कुछ न कुछ जिनको उनकी ज़्यादा आवश्यकता है वो उनको प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जैसे बुज़ुर्ग हो गए, अब उनको दिव्यांग हो गए, ना तो उनको चलने में यानी कि चलने में भी प्रॉब्लम है। वृद्धावस्था है, जो बेचारे जा नहीं सकते, गरीब हैं। दूसरी चीज़ें, उनकी स्थिति इस तरह से है, बेड रेस्ट पे यानी कि है, दवाइयाँ चाहिए कोई और ही ला कर देता है। तो वो कैसे मज़दूरी करे, ऐसे ही
यहाँ पर दिव्यांग पेंशन धारक हैं, वो कैसे जाएं जबकि उनका शरीर कोई दिमाग से और यहाँ पर कोई शरीर से यहाँ विकलांग है। अब नंबर 3, इनको बेहद ज़रूरत है, उन सभी की आवश्यकताओं को समझते हुए सरकार ने योजना चलाई थी, जिसमें अलग-अलग नाम दिए गए हैं। ओल्ड एज लाभार्थी, विडो लाभार्थी, डिसेबिलिटी लाभार्थी, तो सभी की पेंशन राशि, इसके अलावा भी बहुत सारे लाभार्थी हैं, बहुत सारे पेंशन धारक हैं, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग, यानी कि बच्चों के, निराश्रित महिला, निराश्रित बच्चे जो एड्स से जो 3rd स्टेज पर जा रहे हैं उनकी, कैंसर से पीड़ित 3rd एंड 4th स्टेज की उनकी पेंशन, बोना पेंशन, अविवाहित पेंशन, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन राशि दी जा रही है। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर जो पेंशन राशि है, देखिए अब हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ-साथ भारत के टोटल 28 ज़िलों में और 8 केंद्र शासित राज्यों में, सभी में, यहाँ पर दिल्ली, सभी में पेंशन राशि की जो राशि है वो अलग-अलग दी जाती है और अलग-अलग दी जा रही है। अब यहाँ पर जारी की जा रही है अप्रैल की, मई और जून की। चूँकि जुलाई महीना चल रहा है, लास्ट ख़त्म होने वाला है, तो इनकी पेंशन राशि किसी में महीने की आती है और किन्हीं राज्यों में 3-3 महीने की भी एक साथ ट्रांसफ़र की जाती है। महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर छत्तीसगढ़, तो सभी राज्यों में इस तरीके से पेंशन राशि आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पेंशन राशि है, सबसे पहला पॉइंट, जो रुकी हुई पेंशन है, इसके साथ पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे? तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, इनकी पेंशन बंद होगी और चौथा पॉइंट ये, किन की पेंशन 6 ज़िलों में अभी जारी की गई है, ये भी आपको बताएँगे। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं आपको कि जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, वो किस कारणों से रुकी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट 1, वे लाभार्थी, सर्वे किया गया, 2025 और 26 चल रहा है। आपको सारी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है, एक-एक पॉइंट को समझाना, क्योंकि सभी इंसान इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ भी घर पे रहते हैं, कुछ बेचारे बाहर रहते हैं, तो सब चीज़ें उनको खोल के और अच्छे तरह से समझाना ज़रूरी है ताकि वो समझ सकें। आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएँगे? आप कहाँ पर जाकर संपर्क करें ताकि आपकी पेंशन राशि मिल जाए? बहुत सारे चक्कर काट चुके हैं। तो अधिकारियों से, कार्यालयों में, कृषि अधिकारियों से, या फिर इसके साथ-साथ जिनके पेंशन राशि आपके ब्लॉक में, आपकी तहसील में, आपके समाज कल्याण विभाग में, सभी में चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पेंशन राशि नहीं आई। और यहाँ पर देखिए, जो पेंशन राशि यहाँ पर जारी की जाएगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएँगे? सबसे पहला पॉइंट ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, आपका आधार कार्ड। नोट करते रहिएगा। नंबर 2, आपके पास आपकी बैंक की पासबुक, यानी कि बैंक की पासबुक और आपका बैंक अकाउंट उसमें होना चाहिए जो आपका लगातार चल रहा हो। जिसमें कोई भी, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी 2 महीने यानी कि 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल, 2 साल या 3 साल या लंबा समय से बंद है, वो अकाउंट नंबर नहीं चाहिएगा, उसको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद उसमें आपको क्या कराना है, अपना आधार को लिंक कराना है। दूसरा, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन करा लेने हैं। ये 100% आपकी पेंशन राशि आएगी। ये ओपन कराने के बाद जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, उनको ये कार्य करना है, और जिनकी बंद होगी वो भी बताऊँगा। उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिएँगे। आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। आप करा लें, आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। आपके बैंक खाते में लिंक होना ज़रूरी है। आपके पेंशन पोर्टल पर वो मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है ताकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पेंशन राशि आपकी आएगी। देखिए, वो आपके बैंक में आएगी। अब बैंक में आने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? आपके आधार कार्ड को मिलान किया जाएगा। नंबर 2, आप इसमें बैंक की डिटेल से आपके आधार कार्ड का नाम, यानी कि ये दोनों चीज़ें मैच की जाएगी, सही है। आपका अकाउंट नंबर, ये सही। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाएगी, बैंक, पेंशन पोर्टल, 3 पॉइंट होंगे,
और नंबर यहाँ पर आपका आधार कार्ड, इन तीनों में हर चीज़ें यानी कि आपका आधार नाम, आपका नाम तीनों में एक जैसा होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं। दूसरा, आपकी जन्म तिथि सही, आपका एड्रेस एक जैसा तीनों में सही। इसके बाद इन दोनों में जो कि आपके बैंक में और पेंशन पोर्टल पर है, इन दोनों में आपका क्या यहाँ पर ये जो दोनों हैं, इन दोनों में यानी कि बैंक में और पेंशन पोर्टल पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होने चाहिए। देखिए, यदि ये कार्य कंप्लीट नहीं है, तो आपकी पेंशन राशि रुक जाएगी 100%। और यदि आपने कार्य कंप्लीट करा लिए, तो आपकी पेंशन, रुकी हुई पेंशन भी जारी की जाएगी। वो इंसान जीवित होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको अपने, यदि आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं, तो समाज कल्याण विभाग में आपको जाना है, जहाँ पर वृद्धावस्था का जो कार्यालय है, जहाँ पर वृद्धाओं की पेंशन आती है, वहाँ से संपर्क करें। दूसरा, यदि आप निराश्रित महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, तो भी आप समाज कल्याण विभाग में जाकर ये सारी चीज़ें आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या गाँव के जो जन सेवा केंद्र होते हैं, उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट्स लेकर कहाँ जाना है। तो ये जाना समाज कल्याण विभाग में ही है, अलग-अलग ऑफ़िस होते हैं, वे आपको बता देंगे। इसके बाद ज़िले स्तर पर वे ऑफ़िस रहते हैं, यहाँ पर अधिकारियों से मिलना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जो मैंने आपको बताया, उनकी फ़ोटोकॉपी करा के। अब नंबर 3, यहाँ पर जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उनका यहाँ पर सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है, दिव्यांगता का। इसी तरीके का यहाँ देखिए, जो विडो पेंशन धारक है, उनका तलाकशुदा का तलाक का सर्टिफ़िकेट, पति के मृत्यु का सर्टिफ़िकेट, ये आपका होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपकी रुकी हुई पेंशन भी 100% जारी की जाएगी और जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, उनकी पेंशन जो है वो रुक जाएगी। अब किन-किन की पेंशन रुकी होगी? जो कि नियम के अनुसार अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उनके परिवार में कोई भी टैक्स पे करता हो, उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। सरकारी नौकरी पर हो, नकली डॉक्यूमेंट्स लगाए हों, वे सारी चीज़ें रुक जाएगी। दूसरी चीज़, कोई भी उनकी आय प्रमाण पत्र यदि जैसे नया आपने डाला होगा, तो यहाँ पर उनकी आय अधिक नहीं हो, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख उनकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स की जो राशि है वो रुक जाएगी, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जी हाँ, अब बारी आती है यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से 6 ज़िलों में और कौन से राज्य में ये पेंशन राशि यहाँ पर जारी की गई है। देखिए, जी हाँ, आज ऑनलाइन अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज 28 जुलाई 2025 है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, 28 जुलाई 2025 आज की डेट में आपकी पेंशन राशि जारी की गई है। पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2025 एंड 6। यहाँ पर ये रुकी हुई पेंशन भी है। किस किस तरीके से, ये कौन सा राज्य है, देखिए 26, इससे पहले परसों यानी कि 26 जुलाई 2025 को पेमेंट ट्रांसफ़र की गई। फिर 26 जुलाई 2025 को भी यहाँ पर पेंशन जारी की गई। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 26 जुलाई, 25 जुलाई। टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, देखिए टोटल 6 बार आपको पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है 6 ज़िलों में। अब कौन-कौन से हैं और कितनी पेंशन राशि कितने लाभार्थियों को भेजी गई है, देखिए। यहाँ पर ये सत्र दिया गया है 2025-26, नया सत्र शुरू हो चुका है। हैज़ बीन प्रोसीड, हैज़ बीन प्रोसीड, 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 प्रोसीड। इससे नीचे भी है, लेकिन ये मैंने यहाँ देख सकते हैं, ये लास्ट 26 जून पिछले महीने ट्रांसफ़र हुई थी और उससे पहले लास्ट 31 मई को ट्रांसफ़र की गई थी ये राशि। अब यहाँ पर देखिए कितनी पेंशन राशि और किनको भेजी गई है, जानते हैं। टोटल 6। यहाँ देखिए 20,930 विडो लाभार्थियों को, जो कि तलाकशुदा लाभार्थी हैं, जिसमें महिलाएं ही हैं, टोटल निराश्रित महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, इनको यहाँ पर 20,930 लाभार्थियों को ये पेंशन राशि भेजी गई। अगर टोटल मैं यहाँ पर बात करूँ, टोटल डिसेबिलिटी लाभार्थी है 5। इन पाँचों में 19,252 डिसेबिलिटी, 44,074 डिसेबिलिटी, 3156 डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग पेंशन धारक, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, या कुष्ठ रोगी। 5652 यानी कि 5,652 ये भी डिसेबिलिटी, और 3,281 ये भी डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के खातों में ये टोटल राशि जारी कर दी गई है। ये संख्या है पेंशन धारकों की, यानी कि वे लाभार्थी
इतने लाभार्थी हैं, इनको पैसा भेजा गया है आज तक इन 3 दिन के अंदर। देखिए, अब जो ये लाभार्थी हैं, इनकी टोटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये टोटल बैठेंगे 35,815 टोटल लाभार्थी हैं। 20,000 और अगर इसमें काउंट करें तो टोटल यहाँ पर 56,745 लाभार्थी हैं टोटल यहाँ पर हो जाएंगे, जो 3 दिन के अंदर लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है। इस राज्य में आपको जो पेंशन राशि दी जाती है वो 4,500 रुपया 3 महीने की दी जाती है। अब ये कौन सा राज्य है? मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने उत्तराखंड राज्य की, जहाँ पर 3 महीने में 1 महीने का 1,500 रुपये के हिसाब से 3 महीने के 4,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से इस राज्य के 6 ज़िले हैं। देखिए, पहला अल्मोड़ा या अल्मोड़ा इंग्लिश और हिंदी में है, देहरादून दूसरा, तीसरा चमोली, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा उत्तरकाशी और छठा चंपावत। 6 ज़िलों में आपको पेंशन का बड़ा भुगतान कर दिया गया है। यदि आप भी उत्तराखंड के, यानी यहाँ देख सकते हैं, या यूके पेंशन या उत्तराखंड के निवासी है और इन 6 ज़िलों में रहने वाले हैं और आपकी डिसेबिलिटी और विडो पेंशन धारकों की श्रेणी में आते हैं, तो आपको भी यहाँ पर 56,745 लाभार्थियों की श्रेणी में आए तो आपको भी यहाँ पर 4,500 रुपया जारी कर दिया गया है। अब आप पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबका पोर्टल अलग अलग होता है, सबके अपना अपना। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन, सरकारी पेंशन योजना आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा भरण पोषण, ये देख सकते हैं न्यूनतम अपडेट है। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको अपने गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। वहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे उत्तराखंड पेंशन। यहाँ पर मेरा टाइप है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट। आप केवल और केवल जो सरकारी या ऑफिशियल साइट है उसी को ओपन करेंगे। ऑफिशियल साइट का कैसे कंफर्म होगा? जिस पर gov.in या nic.in, देखिए यहाँ पर gov है, ssp.uk.gov.in, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के जितने भी निवासी है, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है, चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ज़िला है और किन किन को ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, जो कि नागरिक सेवाएं हैं, उसमें सबसे लास्ट का ऑप्शन आएगा नवीनतम अपडेट। इस नवीनतम अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरी न्यू पेंशन लिस्ट 2025-26 ये जारी कर दी गई है 28 तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ तक टोटल 6, ये आपको इससे पहले जून और मई में भी जारी कर दी गई है। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक है, कोई भी आपकी पेंशन राशि हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। किसी की कितनी भी पुरानी पेंशन राशि रुकी है, पेंशन से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय। आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नई वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे, उसके लिए यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।